वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल GKN वर्कशॉप पर। दोस्तों ये मेरे पास हीरो स्प्लेंडर प्लस है, बाइक आई हुई है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे दोस्तों, आपका काफ़ी कमेंट होता है कि इसका ECM का इनपुट वोल्टेज और आउटपुट वोल्टेज आप चेक करके एक बार बताइए करके। तो आज की इस वीडियो में हमने इस बाइक का पूरा पार्ट्स ओपन किया है आपको अच्छे तरीके से बताने के लिए। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ECM को आप कब सिद्ध करेंगे कि ये ECM ख़राब है। तो ECM काफ़ी महंगा आता है, तो आप इसे किस तरीके से चेक करेंगे, इसमें क्या क्या वायरिंग आपको चेक करना होगा। तो पहला चीज़ एक ये है कि ECM इनपुट लेता है और उसके बाद आउटपुट देता है। तो यहाँ पर हम ऐसे सेंसर देखेंगे कि इनपुट वोल्टेज ECM लेता है, उसके बाद आउटपुट देता है। तो पहला सेंसर आता है हमारा यहाँ पे क्रैंक शॉट पोजीशन सेंसर। तो ये ख़राब हो जाएगा तो आपका ECM को ये सेंस नहीं बता पाएगा, तो उससे आपका स्पार्क प्लग में करंट नहीं आएगा। तो ये एक सेंसर हुआ। दूसरा यहाँ पे सेंसर है, तो ये सेंसर साइड स्टैंड सेंसर, अभी तो हीरो का बाइक में ये नहीं आया है पर आएगा ये। तो यहाँ पर ये सेंसर भी आपका इनपुट वोल्टेज रोक देगा। दूसरा यहाँ पे तीसरा यहाँ पे आता है बैक एंगल सेंसर। यहाँ पे है बैक एंगल सेंसर, रोल ओवर सेंसर। तो ये सेंसर डैमेज है या ख़राब है, या इसका वायरिंग कहीं से कट है और वो कहीं पर बॉडी में अर्थ है, या फिर ये आपस में, ये 3 वायर होते हैं इसमें, ये आपस में कनेक्ट है। तो उस समय दिक्कत आएगी, ECM को सिग्नल मिलेगा तो ये इनपुट वोल्टेज यहाँ से नहीं मिलेगा, तो ये आउटपुट वोल्टेज ECM हमारा हाई टेंशन को देगा, ना ही इंजेक्टर को देगा। तो ये सारी लाइन ECM बंद कर देगा। तो ECM बहुत ही जल्दी सेंस करता है। तो हमारे ये हुए सेंसर, 3 सेंसर, साइड स्टैंड सेंसर, क्रैंक शॉट पोजीशन सेंसर और ये यहाँ पे रोल ओवर सेंसर। अब आते हैं हम एक्चुएटर में। तो क्रैंक शॉट पोजीशन सेंसर ख़राब होगा उस समय ECM करंट नहीं देगा, ये सभी को पता है। पर कई भाई हैं नए मैकेनिक भाई जिन्हें दिक्कत होती है। ये इंजेक्टर का कपलर है, ये इंजेक्टर का वायरिंग कहीं से कट होगा तो स्पार्क प्लग में करंट नहीं आएगा। दूसरा चीज़ यहाँ पे ये इसका फ्यूल पंप का कपलर है। तो हमने अभी फ्यूल पंप का कपलर सिर्फ निकाला है, इंजेक्टर का यहाँ पे लगा हुआ है। तो यहाँ पे हम देखेंगे, इसका इग्निशन ऑन करेंगे, मैं लगाऊंगा यहाँ सेल्फ। तो यहाँ पे हम चेक करेंगे करंट। तो यहाँ करंट नहीं आ रहा, ठीक है, करंट नहीं आ रहा है। यहाँ पे हम लगाएंगे इसका फ्यूल पंप का कपलर इस तरीके से। इग्निशन एक बार आपको ऑफ करना है, वापस से ऑन करना है, ठीक है। और यहाँ पे अब हम आपको चेक करा दें, तो यहाँ करंट आ रहा है यहाँ ये। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे इंजेक्टर का हम कपलर निकालेंगे, ठीक है, ये निकला। अब यहाँ पे हम देखेंगे क्या इसका करंट। तो यहाँ करंट नहीं आ रहा है, ये सेल्फ चल रहा है पर करंट नहीं आ रहा है, इंजेक्टर का कपलर यहाँ निकला हुआ। तो ये 2 चीज़ें थी, ये ख़राब होगा या फिर इंजेक्टर ख़राब होगा तो स्पार्क प्लग में करंट नहीं आएगा। अब आते हैं हम यहाँ पर ECM पर। तो इसे हम ओपन करते हैं और पहला चीज़ यहाँ पे आपको ये भी चेक कर लेना है इसका इग्निशन स्विच। तो इग्निशन स्विच आप चेक करने से पहले यहाँ पे आप यहाँ पे इग्निशन स्विच आपको चेक कर लेना कि इग्निशन स्विच काम कर रहा है या नहीं। तो वो आपको इजी पता चल जाता है यहाँ से। यहाँ न्यूट्रल लाइट शो करना चाहिए, यहाँ चेक इंजन लाइट शो कर रहा है कि हमारा इग्निशन स्विच सही है। यहाँ पर आपका माल फंक्शन लाइट नहीं जलता, तो उस समय में आप इग्निशन स्विच चेक कर रहे हैं। इग्निशन स्विच आप डायरेक्ट करेंगे और उसके बाद आपको कभी होता है कि इसका चार्जिंग कॉइल RI यूनिट ये ख़राब हो जाएगा, तो उस समय ये माल फंक्शन लाइट नहीं जलेगा। जैसे कि मैं इसे आपको निकाल कर दिखाऊँगा। तो मैं यहाँ निकाला इसे और यहाँ पे लाइट, यहाँ माल फंक्शन का चला गया। तो इसे आपको डायरेक्ट बाईपास करने के लिए यहाँ पे करना क्या पड़ेगा, आपको एक वायर लेना है और यहाँ पे आप पास से दिखाएं, यहाँ रेड में ब्लैक लाइन है, ठीक है, ये वायर, और यहाँ रेड में ऑरेंज लाइन है। तो इस वायर को आपस में आपको कनेक्ट करना है। किस तरीके से, एक वायर लेना है इस तरीके से और यहाँ पे ऐसा ऐसे कनेक्ट करना है, ठीक है। तो कभी ये दिक्कत करता है उस समय में, तो यहाँ पे आपका ये लाइट आ जाएगा, यहाँ पे माल फंक्शन लाइट आपका आ जाएगा। तो हम यहाँ पर ECM पर
तो इसे मैं ओपन कर लेता हूँ, उसके बाद हम सारी चीज़ बताएंगे इसमें कहाँ पर आपको क्या चेक करना है। तो यहाँ पर मैं ECM का पूरा ये कपलर ओपन किया है और ये जी ओपन हो जाएगा। यहाँ पे इसका कैप होता है इस तरीके से, तो ये भी आप इसे जम से खींचते हैं तो ये निकल जाते हैं। 4 जगह से लॉक होता है। उसके बाद आपको ये वायरिंग लूम मिल जाएगा। यहाँ पे आपको पहले हम चेक करेंगे इसमें पॉजिटिव वायर कितने वायरिंग में हमारा ECM करंट लेता है, यानी कि हमारा बैटरी का करंट कौन कौन से वायर में आते हैं। तो पहला एक वायर है कि हम जब इग्निशन स्विच ऑन करते हैं उस समय वोल्टेज आता है हमारा यहाँ पे ब्लैक रेड प्लस ब्लैक, ये रेड प्लस ब्लैक है। और हमारा इग्निशन ऑफ भी रहता है, उस समय वोल्टेज आता है हमारा ये ऑरेंज कलर के वायर में। तो यहीं पर ये सामने आपको देखने को मिलेगा। तो आपको इसमें डायरेक्ट सप्लाई चेक करना है और यहाँ पे इग्निशन जब आप ऑफ करते हैं तो यहाँ पे कट होना चाहिए। तो ये चीज़ें हम आपको चेक कराएंगे। तो उसके लिए हम यहाँ पे एक बल्ब लिया है और ये बल्ब को हम पहले बैटरी का यहाँ ग्राउंड है, इसे हम यहाँ पे कनेक्ट करेंगे। तो मैं कनेक्ट कर लेता हूँ इस तरीके से। और ये हमारा ये वाला सिरा है, इसे आपको चेक करना। तो पहले मैंने बताया था यहाँ पे कि ऑरेंज कलर का वायर है यहाँ पे। तो ये ऑरेंज कलर के वायर में हम यहाँ पे डालेंगे ऐसे इस तरीके से वायरिंग को। और यहाँ पे हमारा लैंप जल रहा है, हम इग्निशन इसका ऑफ करते हैं। यहाँ पे इसका इग्निशन हम ऑफ कर दिए और यहाँ पे ला के दिखाएं, ये वोल्टेज यहाँ पे आ रहा है। तो इससे ECM को डायरेक्ट एक सप्लाई चाहिए होता है, क्योंकि ये सप्लाई हम बार बार ऑफ करते हैं तो उस समय ये ECM को प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए सभी BS6 की बाइक जिसमें ECM फिटिंग होता है उसमें एक डायरेक्ट सप्लाई आपको चेक करना है। ये डायरेक्ट सप्लाई हमारा ये वाला फ्यूज़ से आता है, यहाँ पर ये वाले फ्यूज़ से आता है, ठीक है। और आपको अब यहाँ पे ये दिखाएंगे कि यहाँ ब्लैक रेड प्लस ब्लैक ये लाइन में हमारा इग्निशन स्विच का, तो इसी के सामने हम देखेंगे यहाँ पे इग्निशन स्विच का कट वाला वायरिंग वोल्टेज यहाँ से कट होता। मैं इग्निशन स्विच ऑफ रखा था, यहाँ पे हम ऑन करेंगे और यहाँ पे बल्ब ऑन हो जाएगा। और यहाँ मैं ऑफ कर रहा हूँ, ये ऑफ हो रहा है, ठीक है। अब हमें इस ECM में पिकअप कॉइल चेक करना है, क्रैंकशॉफ्ट पोजीशन सेंसर का। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ वाइट प्लस येलो लाइन है और इसी के बाजू में यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ ग्रीन ब्लू प्लस येलो। तो ये वायर हमारे क्रैंकशॉफ्ट पोजीशन सेंसर का है। तो इसे चेक करने के लिए आपको मल्टीमीटर की ज़रूरत पड़ेगी। तो मल्टीमीटर मैं लिया हूँ। हम यहाँ पे वायर का गिनती करेंगे और गिनती करने के बाद हम वहाँ पे कनेक्ट करेंगे। 7वें नंबर में ये बता रहा है, यहाँ पे हम डालेंगे 7वें नंबर में और यहाँ पे भी हम इसी तरीके से गिनती करेंगे। तो यहाँ पर 7 आया है, 8 और ये 9, तो 9 के सामने है ना। तो यहाँ पे हम इस साइड से यहाँ हम 7वें में लगाया है और 7 में लगाने के बाद यहाँ हो गया 8 और यहाँ हो गया 9। हम इस तरीके से इसे कनेक्ट करेंगे। और हमारा यहाँ पे रीडिंग शो कर रहा है, थोड़ा हिल रहा है ये इस तरीके से यहाँ पे शो कर रहा है हमारा। और मैं यहाँ पे लगाया हुआ हूँ। तो ये हमारा क्रैंकशॉफ्ट पोजीशन सेंसर क्लियर है, यहाँ तक वोल्टेज आता है। तो ठीक है, ये आपको रीडिंग वहाँ पर भी आप देख सकते हैं। और वहाँ से अगर धोखे से यहाँ वायर अगर कटा हुआ है तो उस टाइम में आपको यहाँ पर चेक करना है ECM में। तो ये हमारे हो गए इनपुट वोल्टेज में। ग्राउंड आपको 4 ऐसे वायर में देखना है। तो ये इजी स्टेप है, ये ग्रीन दिख रहे हैं तो इनमें 2 तार में यहाँ पे ग्राउंड आएगा 2, और एक आपका यहाँ पे ग्रीन में ऑरेंज लाइन है, इसमें एक ग्राउंड आएगा। और इसी को हम इस साइड पलटाएंगे तो यहाँ पर एक ये पेवर ग्रीन है, इसमें यहाँ पे
ग्राउंड आएगा। तो 4 ऐसी जगह ग्राउंड मिलेगा। और ये बाइक विदाउट i3s मॉडल है। इस बाइक में i3s यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे i3s नहीं है। अब हमारा ये हो गया, हम इसका इग्निशन स्विच ऑफ रखेंगे और यहाँ पे हम इसका कपलर फिटिंग करेंगे यहाँ पे इस तरीके से। तो हमने यहाँ पर ECM को इनपुट दे दिया है। अब इसका आउटपुट हम चेक करेंगे। तो इसका आउटपुट काफ़ी जगह आता है, जैसे कि हमारा इंजेक्टर है, यहाँ पे ISC बल्ब है, यहाँ पे TPS सेंसर है। तो कुछ वोल्टेज के थ्रू से आता है कि ऐसे इन्हें कितना वोल्टेज आना चाहिए वो। यहाँ पे हाई टेंशन कॉइल है और यहाँ पर इसका पर्ज वाल्व है। तो यहाँ पर भी इसका इनपुट वोल्टेज आता है। तो करंट नहीं आता उस समय में आपको यहाँ पे हाई टेंशन कॉइल को चेक करना है, जैसे कि तो यहाँ पे आपको सीधा सीधा ये वायर आपको निकालना है। यहाँ पे आपको देखना है ये ब्लैक रेड प्लस ब्लैक है, यहाँ पे पिंक प्लस ब्लू है। तो ये पिंक प्लस ब्लू हमारा ECM से आता है, इसमें ग्राउंड आता है। और इसमें हम जब इग्निशन ऑन करते हैं उस समय यहाँ पे 12 वोल्ट का सप्लाई आ जाता है। तो यहाँ पे हम 12 वोल्ट का सप्लाई चेक करेंगे। आप इसे एक LED बल्ब के थ्रू से चेक करें, डायरेक्ट बल्ब आप ना लगाएं, इसमें कई बार कई प्रॉब्लम हो जाती है। तो इसे मैं यहाँ से ग्राउंड दूंगा और ग्राउंड देने के बाद हम यहाँ पे इसे फेस चेक करेंगे। तो हमारा यहाँ पे ये ऑन है, ये यहाँ पे वोल्टेज आ रहा है। अब हम यहाँ पे चेक करेंगे इसका ग्राउंड, यानी कि ECM हमें वोल्टेज दे रहा है या नहीं, ग्राउंड इसमें आ रहा है या नहीं, आउटपुट। तो इसे हम यहीं पे कनेक्ट करेंगे, एक सिरा यहाँ पर लगा देंगे या एक सिरा यहाँ पे लगाएंगे इस तरीके से। और हम इग्निशन एक बार ऑफ करेंगे और ऑन करेंगे और यहाँ पे हम लगाएंगे सेल्फ लगा। तो यहाँ पे हमारा टेस्टर आउटपुट वोल्टेज बता रहा है, ECM से हमारा आउटपुट यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, हमें इसे अब कनेक्ट कर लेना। तो इस तरीके से बाइक में आप चेक करते हैं तो इजी तरीका है। इस तरीके से आप इसका फ्यूल पंप भी आप चेक कर सकते हैं। मल्टीमीटर को हम इधर फिक्स कर दिया है और यहाँ पे बाइक का इग्निशन ऑन होना चाहिए। जब आप फ्यूल पंप का करंट चेक करते हैं उस समय ऑन होना चाहिए। ठीक है, तो मैं ऑन कर दिया हूँ। यहाँ पे आपको चेक क्या करना है, 3 फेस BLDC मोटर होता है इस स्प्लेंडर में। तो 3 फेस का मोटर होता है। तो यहाँ पे 3 फेस हमारे काम कैसे करेंगे, आपको यहाँ पे पहला वायर में लगाना है इस तरीके से और यहाँ पे बाइक में कहीं भी ग्राउंड देना। तो यहाँ पे आपका 3 वोल्टेज तक आना चाहिए, 2.5 वोल्टेज से ऊपर। तो यहाँ पे आ रहा है हमारा 2 वोल्ट 85 पॉइंट में 85 बता रहा। फिर हम यहाँ पे दूसरा वायर चेक करेंगे इसी तरीके से। यहाँ पे आपको इग्निशन ऑफ ऑन नहीं करना है, तो ये सीधा सीधा आपको बता देगा। यहाँ पर भी वही कंडीशन है, ये यहाँ पे 2.5 वोल्टेज से ऊपर आ रहा है। फिर यहाँ पे हम चेक करेंगे तो यहाँ पर भी ये वही आ रहा है रीडिंग इसमें, मतलब 2.5 वोल्टेज 3 वोल्टेज तक इसमें आएगा। इस तरीके से आप चेक करते हैं तो सारे वायर में। तो इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं ECM को। उस टाइम में यहाँ पे वोल्टेज नहीं आता। आपका हाई टेंशन कॉइल को भी आप चेक करते हैं। और इस तरीके से हमने जैसा चेक किया ये DC करंट टेस्टर से, और यहाँ पे भी वोल्टेज नहीं आता। तो उस समय आपको वहाँ पर यहाँ पर देखना क्या है, इसका ECM उस टाइम ख़राब होगा। ठीक है दोस्तों, तो इस जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले किसी नए वीडियो में।